तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं हमारे रे ऑप्टिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन। तो देखते हैं क्या है। बोला डेरिवेशन फॉर अ थिन प्रिज्म एंगल, या फिर बताओ एक्सप्रेशन जो कि हमारी एंगल ऑफ डेविएशन की होगी। ठीक है, तो चलो देखते हैं। लेट्स सपोज दिस इज आवर प्रिज्म। थोड़ा गंदा सा हो गया। Let's suppose this is our prism। ठीक है, रे पास कराते हैं हम। दिस इज आवर इंसिडेंस रे। ठीक है, अब नॉर्मल कहाँ को होगा? नॉर्मल कुछ परपेंडिकुलर होगा इसके, यानी कि ऐसे होगा। ठीक है, इसके नॉर्मल होगा। अब रे रेयर टू डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है, यानी कि वो कहाँ को रिफ्रैक्ट करेगी? वो रिफ्रैक्ट करेगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, है ना। यानी कि जानी वो यहाँ को चाहिए थी, पर अब जाएगी वो यहाँ को। यहाँ गई हमारी रे। ठीक है, अब अगेन इसका नॉर्मल कहाँ को होगा? तो इसका नॉर्मल कुछ ऐसे होगा। ठीक है, ऐसे होगा इसका नॉर्मल। अब ये डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही है, यानी कि बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल करेगी। ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल करेगी। ठीक है, और ये अगर वैसे ना गई होती तो ये कहाँ तक जानी थी? ये जानी थी, ठीक है, ऐसे कुछ इसने जाना था, है ना। ठीक है, यानी कि इसने और इसने आपस में पैरेलल होना था। ठीक है, क्लियर है इतना? अब सुनो मेरी बात, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, है ना, क्योंकि बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल है। ठीक है, तो यानी कि ये पूरा भी हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, है ना। ये अब हम मान लेते हैं कि इसको हमने अगर R1 दिया, इसको अगर हमने R1 सपोज किया, तो ये क्या हो जाएगा? I माइनस R1, I माइनस R1, है ना। ठीक है, और ये एंगल क्या हुआ हमारे पास? हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट, सॉरी, एंगल ऑफ E हुआ हमारे पास, है ना। एंगल ऑफ इमर्जेंस हुआ, है ना। अब देखो, तो ये पूरा एंगल भी एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा। अगर हम इसको बैकवर्ड ले जाएं, सपोज करो यहाँ को जा रही है ना, तो इसी रे को अगर हम बैकवर्ड ले आए तो ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा? E हो जाएगा, है ना। अब सपोज कर लो कि इसको हमने R2 बोला, तो ये हमारा E माइनस R2 हो जाएगा, E माइनस R2। ठीक है, इतना क्लियर है? क्लियर है। उसी के साथ अब देखो, चलो करते हैं आगे, फिर देखेंगे। अच्छा, एक ये बात, ये जो हमारा एंगल होगा, ये एंगल, ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन होगा, है ना। सॉरी, ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि रे हमारी जानी यहाँ को थी, बट कितना वो डेविएट हुई है वो हमें बता रहा है, तो ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा। तो अब अगर इसी चीज़ को थोड़ा सा बाहर निकाल के लिखें तो क्या बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा। ये एंगल ऑफ डेविएशन हो गया, ये I माइनस R हो गया, और ये E माइनस R हो गया, है ना, R2। तो आप ये देख सकते हैं कि हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि आउटर एंगल विल बी द सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल, है ना। तो यानी कि हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन विल बी इक्वल टू I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। इतना लिख सकते हैं हम इसे,
बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो फिर आगे देखते हैं। ये बना हमारे पास। अब R1 वाली R2 वाली टर्म एक तरफ और E वाली एक टर्म कर देते हैं। तो ये हुआ एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल्स टू I प्लस E माइनस में यहाँ पे हो गया R1 प्लस R2। क्लियर है? क्लियर है। अब सुनो मेरी बात कि अगर हम ये क्वाड्रिलेटर लें, लेट सपोज ये हमारा पॉइंट A है, ये हमारा पॉइंट B है, ये हमारा पॉइंट C है और ये हमारा पॉइंट D है। ठीक है, तो अगर हम क्वाड्रिलेटरल लें A B C D, तो हमें पता है उसका टोटल सम कितना होता है, 360 होता है। तो अब देखो इसका टोटल सम क्या होगा, 360। पर अभी हमें ये एंगल्स भी फाइंड करने पड़ेंगे। तो A तो हमें पता नहीं है क्या एंगल है ना, तो हम उसको A ही लिख देते हैं, यानी कि A प्लस दूसरा हमने क्या लिया है, हमने पॉइंट B लिया है। तो आप ये बात मानते हो कि नॉर्मल और एंगल ऑफ सरफेस 90 डिग्री होता है। तो अगर ये नॉर्मल पूरा 180 डिग्री और ये 90 डिग्री है, तो क्या ये भी 90 डिग्री होगा, है ना। तो यानी कि ये टोटल एंगल, मैं इतने एंगल की बात नहीं कर रही, सिर्फ ये टोटल एंगल की बात कर रही हूँ, तो ये भी 90 डिग्री होगा, तो यानी कि प्लस 90 डिग्री। अब हम बात करते हैं सी पॉइंट की। तो सी में हम एंगल ट्राइंगल के सम फॉर्मूला लगा सकते हैं, यानी कि हमें ये दो एंगल पता है, तो हमें पता है कि सी एंगल कितना होगा, 180 माइनस R1 प्लस R2 हो जाएगा, है ना। इतना हमें पता लग गया, तो हम लिख सकते हैं सी एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास, 180 माइनस R1 प्लस R2। प्लस में जो एंगल हमारा ये है, ये भी हमारा 90 डिग्री होगा। कैसे, देखो नॉर्मल और हमारे सरफेस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। तो अगर ये हमारा पूरा 180 डिग्री है, ये पूरा 180 डिग्री है, तो ये हाफ है उसका, ये अनदर हाफ है, तो ये पूरा कितना होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, तो यानी कि प्लस 90 डिग्री। ठीक है, अब इसको सॉल्व आउट कर दो। 90 प्लस 180 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा हमारे पास, है ना। 180 प्लस 90 प्लस 90, तो यानी कि ये हो जाएगा 360 माइनस 360 विच इज़ इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे क्या बचेगा, A प्लस R1 प्लस R2, और यहाँ पे साइन होगा माइनस का, क्योंकि माइनस है इसके आगे। ठीक है, तो यानी कि हम यहाँ ये बोल सकते हैं कि A इज़ इक्वल टू R1 प्लस R2। क्लियर है, बस इसी A वाले पॉइंट को डाल दो इधर, तो यानी कि हमारा एंगल ऑफ डेविएशन विल बी इक्वल टू I प्लस E माइनस A। सो दिस इज आवर फॉर्मूला और इक्वेशन फॉर एंगल ऑफ डेविएशन। तो बस हमने यही प्रूव करना था, यही हमारा आंसर हुआ। एक बार फिर से देखते हैं हमने किया क्या है। तो सबसे पहले देखो क्या किया, सबसे पहले हमने एक प्रिज्म बनाया, प्रिज्म से हमने इंसिडेंट रे पास कराई, इंसिडेंट रे हमारी पास हुई टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है। उसके बाद वो डेंसर से रेयर एंड मीडियम से जा रही है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, है ना। वही हमने इन्हीं लाइन को एक्सटेंड करके एक जोड़ बनाया ताकि कुछ हमारे पास स्ट्रक्चर्स आ जाए जिसकी वजह से हम एंगल्स निकाल पाएँ। वही नॉर्मल को एक्सटेंड करके भी एक एंगल बना। ठीक है, उसके बाद हमने बोला कि हमारा जो एंगल ऑफ डेविएशन है, ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा। अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें तो ये इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा, तो वही हमने इसको इसके सम के बराबर डाला। ठीक है, उसके बाद बस हमने R वाली टर्म्स इकट्ठी की और E और I वाली टर्म्स इकट्ठी की, जिससे हमारे पास एक ये इक्वेशन बन के आ गई। ठीक है,
वहीं पे हमने बात की क्वाड्रिलेटरल ABCD की, जिसका टोटल सम होना चाहिए 360 डिग्री। तो उनके एंगल को सम करेंगे। अब ए एंगल हमें पता नहीं था तो हमने उससे एज इट इज़ ए रखा। ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री हुआ तो 90 डिग्री, ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री हुआ तो 90 डिग्री यहाँ पे। और इस एंगल को हमने ट्राइंगल के सम के अकॉर्डिंग निकाला कि टोटल सम 180 होता है। तो 180 में से अगर हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस R1 प्लस R2। इसी को हमने सॉल्व आउट किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आई कि एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल्स टू I प्लस E माइनस A। सो दिस वॉज ऑल अबाउट डेरिवेशन फॉर थिन प्रिज्म एंगल, या फिर एंगल ऑफ डेविएशन। कम बार पूछा गया एग्जाम्स में, पर पूछा गया है। सो दिस वॉज ऑल। Thank you so much for watching.